हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसको आप खुद भी खा सकते हैं, बनाकर मेहमानों को दे सकते हैं, किटी पार्टी में, बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लगभग 15 से 20 हमने स्ट्रॉबेरी ली थी, जिनको हमने ग्राइंड कर लिया है। और अभी इसमें कुछ नहीं डला है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी है। 1 चम्मच हमने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसके साथ ही हमने सूजी के ये टोस्ट लिए हैं, लगभग हमारे ये 10 से 12 हैं। इसके साथ ही हम लोग 1 कप, बड़े कप से 1 कप मिल्क लेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, बॉयल किया हुआ है। कुछ फ्रूट्स लेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हम मिल्क पाउडर लेंगे। लगभग 5 चम्मच हमने इसी चम्मच से मिल्क पाउडर, थोड़े से हरे वाले ग्रेप्स कट करके लिए हैं, और 2 स्ट्रॉबेरी को लंबी लंबी कट कर लिया है, आधा सेब को कट कर लिया है, थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। तो चलिए आज की होली स्पेशल रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है मोटी तल की, और उसमें हम लोग डाल देंगे जो हमने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया था। इस रेसिपी में वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ही अच्छा लगता है। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे फुल फैट 1 कप, बड़े कप से मिल्क। और अब बढ़िया तरीके से हमें दोनों चीजों को मिक्स कर देना है। और गैस अभी हमें जब ऑन करेंगे जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, ताकि इस पे लम्स ना बने। और लीजिए, अब हम लोग गैस को ऑन कर देंगे स्लो फ्लेम पर, और लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। उससे पहले हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। हम यहाँ पर चीनी का पाउडर यूज कर रहे हैं, ताकि ये झटपट से घुल जाए। 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। क्वांटिटी कम है, इसलिए हमने कम ही चीनी का यूज करा है। और इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये नीचे तली में चिपक ना जाए। और इसी स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो अब इसमें हम लोग 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आएगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को आप होली पर मेहमानों को झटपट से बनाकर खिला सकते हैं। आप इसको बर्थडे पर बनाकर दे सकते हैं, और केक की जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं एनिवर्सरी पर, या फिर किसी को कोई सरप्राइज आप देना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को बना कर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। तो लीजिए, ये हल्का सा थिक होने लगा है, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेना है। लीजिए, इसको चलाते चलाते ये थिक हो गया है, और इसकी आपको कंसिस्टेंसी इस लेवल पे लाना है। जैसे ये देखिए, आप इस पर ये लग रहा है, मतलब बह नहीं रहा है, तो इस कंसिस्टेंसी में आपको ये लेकर आना है। और अब इस पर, अब इसे हम और नहीं पकाएंगे, बस हमें इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। और अभी लगभग 1 मिनट चलाते रहेंगे, ताकि ये तली में चिपके ना। देखिए, अभी तली में बिल्कुल नहीं चिपका है, ये आप देख सकते हैं। और मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसको रखेंगे साइड में, और इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने लिया है एक कांच का बाउल। आप चाहें तो कांच का लीजिए, अदरवाइज आप कोई स्टील का एक बाउल ले सकते हैं। तो इस तरह का एक बाउल हमें रखना है। साथ ही हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, लगभग 2 काजू, 2 बादाम और 5 से 6 किशमिश ली हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पर पीस कर रखी है, उसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे ये थिक हो जाए। और इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी मीठी होती है, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो लगभग 1 छोटी चम्मच हम
चीनी भर के डाल देंगे। चीनी का पाउडर यूज करना है क्योंकि हम इसको पका नहीं रहे हैं और इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है। इसको हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है और देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम लेंगे बाउल। बाउल में हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक एक लेयर हमें इन टोस्ट की रेडी करनी है। आप टोस्ट की जगह पर ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टोस्ट पर ये जो हमने स्ट्रॉबेरी का एक जैम टाइप रेडी किया है उसको हमें इस तरह से लगाना है और ऊपर से इस तरह से हमें दूसरा रख देना है। इसी तरह से हमें सभी को लगाना है। देखिए और दूसरा, यानी हमें सैंडविच के हिसाब से इस तरह से सैंडविच जैसे बनाते हैं बीच में लगाकर, उस तरह से हमें इस फिलिंग को लगा के रेडी करनी है। लगभग हमारे ये 4 बन जाएंगे इसमें। और बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो बच्चे बहुत वैसे भी पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये गर्मियों में आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं इस तरह से। और आप अगर चाहें तो इसमें बीच में भी एक लेयर आ जाएगी। तो इस तरह से एक और पीस रख देंगे। तो इस तरह से हमारे ये पीस रख दिए हमने। अब हम लोगों ने जो कस्टर्ड रेडी करके रखा है वो हम इसमें डालेंगे। अब इस पर हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो कस्टर्ड जो बना कर रखा है हमने उसको हम लोग इस पर पोर करेंगे। तो ये हल्का सा गरम है, थोड़ा और डालेंगे ताकि ये अच्छे से और अब हमें जो हमने फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो हम डालेंगे और इसके साथ ही हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रखे हैं वो हम इस पे डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको लेयर में रेडी करेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने फ्रूट्स कट करके रखे हैं। तो थोड़े से हमने इस पर अनार के दाने स्प्रेड कर दिए हैं। इसके साथ ही थोड़े से ग्रेप्स जो हमने कट करके रखे हैं छोटे छोटे पीसेस में, और स्ट्रॉबेरी के जो हमने पीस रखे हैं कट करके। इस तरह से ये फ्रिज में ठंडा करके आप मेहमानों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनकर रेडी होने वाली ये रेसिपी है। और इस तरह से अब टोस्ट की एक और लेयर हम लगाएंगे इस पर। ये टोस्ट की एक और लेयर हमने इस पर लगा दी है। अब वापस से हम इस पर कस्टर्ड डालेंगे। और इतने अच्छे से डाल देना है कि ये सारे ढक जाएं। वापस से हमने डाल दिया है। अब बस हम लोगों को वापस से फ्रूट्स डाल देंगे ताकि इसकी गार्निशिंग हो जाए। और लीजिए इस तरह से थोड़े से सेब के टुकड़े भी डालेंगे। हल्के हाथों से इसको डेकोरेट कर देना है। थोड़े से ग्रेप्स के टुकड़े, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और अब हमें छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पीस भी डाल देना है।
ताकि ये पता चले कि ये जो डिश बनाई गई है ये स्ट्रॉबेरी यूज़ करके ही बनाई गई है। तो लीजिए, हमारी ये टेस्टी टेस्टी रेसिपी स्टार्ट बनकर रेडी हो गई है, जिसको हम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद इसको एंजॉय करेंगे। आधा घंटे हमने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये ठंडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी है। इसको आप बनाकर मेहमानों को खिलाइए, स्वयं खाइए और किसी बढ़िया से ओकेजन पर आप इसको बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बर्थडे हो, किटी पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, किसी पर भी इसको लेक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।